कभी नहीं पूरा होगा। हाँ, अभी कभी नहीं पूरा हो सकता। नहीं पूरा हो सकता। नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ इतनी जात पात की राजनीति है कि कभी भी जब तक लोग ही एक ना होंगे तो भारत को एक कहाँ से आप कर दोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर पार्टी की अपनी एक एजेंडा होती है। कोई हिंदुत्व को लेकर एजेंडा जाएगा, कोई भारत जोड़ो को लेकर के चलेगा, कोई झंडा को लेकर के चलेगा। वो अपनी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, कोई जनता के पर्पस के लिए काम नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री अपने इतने अच्छे हैं जो देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। इन जैसे महान व्यक्ति हमें कभी मिल भी नहीं सकते। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अखंड भारत एक दिन जरूर बनेगा। और राहुल गांधी तो वाकई में एंटरटेनमेंट के लिए है और कुछ नहीं है। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए क्यों कह रहे हैं? एंटरटेनमेंट उसके बस की कुछ है ही नहीं। वैसे देखा जाए ना, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है देश के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग दावे करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी एक अखंड भारत बनाने का सपना देख रही है, तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत भारत को जोड़ने में लगी हुई थी। अब देखना ये होगा कि दोनों में से किसकी कोशिशें काम आती हैं। तो ऐसे में जनता से जानते हैं कि क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत बनता नजर आ रहा है देश? हाँ, बनता नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, बताओ। भारत अखंड ही है। हाँ। कोई अलग अलग तो टुकड़े है ही नहीं भारत के। भारत जोड़ो यात्रा जो अभी जो फॉर्मूला बना है कि हिंदुत्व हिंदुत्व, कोई हिंदुत्व नहीं है। अखंड ही भारत है। लेकिन अब जब कुछ जो दर साल अभी राजनीति तो होती रहेंगी, त्यौहार तो होंगी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आते होंगे, तो उससे सरकार का कोई लेन देन नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई लेन देन नहीं होता। यूपी हिंदू राष्ट्र यूपी में भी मांग हो रही थी। फिर यूपी में कौन सा दंगा हुआ क्या? नहीं हुआ। यही रामनवमी में कौन सा दंगा यूपी में हुआ क्या? नहीं हुआ। बंगाल में हुई घटना को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? बंगाल में रामनवमी के दिन ही भारत- एक बार घटना होती है। भारत लोकशाही देश है। हाँ। ठीक है। अभी सब जो लोग हैं वो एक तरह एक धागे में तो नहीं आएंगे ना। आप मतलब कैसा है, खुद की थिंकिंग जो रहती है वो अलग अलग रहती है। अभी कुछ प्रॉब्लम करते हैं क्रिएट, कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, लेकिन उसमें सरकार का कौन सी भी सरकार भारत को तोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी ये बताइए कि भारत अखंड भारत बनता नजर आ रहा है? बनता नजर आ रहा है कैसे नजर आ रहा है? मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से क्यों? क्यों नहीं आ तो रहा है ना। सब तो काम कर रहे हैं ना। क्या किया है मोदी जी ने? बहुत कुछ किया है। हाँ। बहुत कुछ किया है। विपक्ष तो कह रही है कुछ नहीं कर रहे, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। विपक्ष को तो बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो भी चाहिए ना। कह रहे हैं हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कराते नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी। क्या लगता है कि उसके जरिए भारत में प्रेम और मोहब्बत बनी है? नहीं, वो तो पहले से मोदी जी जब से आए तब से प्रेम और मोहब्बत ज्यादा है। दंगे नहीं हो जाते ना। नहीं होते। नहीं होते। अच्छा, आपसे जानूंगी, अखंड भारत का सपना जो मोदी जी देख रहे हैं, क्या लग रहा है पूरा हो रहा है? कभी नहीं पूरा होगा। हाँ, अभी कभी नहीं पूरा हो सकता। नहीं पूरा हो सकता। नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ इतनी जात पात की राजनीति है कि कभी भी जब तक लोग ही एक ना होंगे तो भारत को एक कहाँ से आप कर दोगे। जब यहाँ पे हम हिंदू भी नहीं है, कोई हाँ, कभी कोई हिंदू नहीं है, कोई या तो ब्राह्मण है, कोई यादव है, कोई कास्ट है, कोई मुस्लिम है, कोई दुसाध है, कोई चमार है, हिंदू कोई है ही नहीं इंडिया में। मतलब धर्म की राजनीति नहीं, जातिवाद की राजनीति की यस जा रही है। जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि भाजपा पर जो आरोप लगते हैं हिंदुत्व की राजनीति करने का, क्या वो सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले कांग्रेस भी था तो सारे जाति थे। आज भाजपा है तो भी वो जाति रहेगा। बीच में दूसरे पार्टी सीपीआई सीपीएम थे तो भी वो जाति थी। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। बिहार में पिछले दिनों रामनवमी के दिन जो दंगा हुआ वो आप जानते हैं? यस, जानते हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह का प्रशासन वहाँ काम कर रहा है? अलग अलग राज्यों में ये दंगे हिंदुत्व के त्योहारों पर होते हैं, तो क्या लगता कि ये जो जितने भी चीज़ होती है, जहाँ पे एंटी बीजेपी शासन होती है वहाँ पे होती है, लेकिन जहाँ पे बीजेपी होंगी वहाँ पे ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या तो एजेंडा बीजेपी की तरफ से चलाया जाता है या तो विपक्ष वहाँ पे फेल होता है उस चीज़ को कंट्रोल करने में। आपको क्या लग रहा है दोनों में से? देखो, सब कुछ पॉलिटिक्स का जनरेशन है। अगर आज के डेट में यूपी में अगर सरकार चीज़ें संभाल रही है, वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो या तो सरकार का भी सपोर्ट है और विपक्ष भी उस हिसाब से वो गलत नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पे सेंट्रल में आज बीजेपी है और जाकर के वहाँ पे बीजेपी सेंट्रल में है, वहाँ पे विपक्ष कोई और किसी और पार्टी की महागठबंधन की है, अगर महागठबंधन वहाँ पे फेल हो रही है तो बीजेपी सेंट्रल में वो उस चीज़ को या तो भड़कावा दे रही है या तो वहाँ पे, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये खराब है अच्छा है, लेकिन देश सबको चलाना चाहिए। देखिए, जनता एक समय था कि कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था तो भी 30 करोड़ से यहाँ पे हम 140 करोड़ हो गए। तो जनता को आप किसी को नहीं बदनाम कर सकते कि जनता खराब है। अगर जनता खराब है तो आप एक ऐसा मतलब एक मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा देश को ऐसा बनाओ कि मतलब अगर 100 लोगों पे जहाँ पे 20 पुलिस की ज़रूरत है तो 20 पुलिस आप दो ताकि सब कुछ हो। अगर लोगों की एजुकेशन से लग रहा है कि एजुकेशन की कमी के कारण ये दंगे होते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन दो।
तो जनता का इतना ज़्यादा नहीं है, उसे कानून नहीं पता है, उसे सिस्टम नहीं पता है। बस सरकार के पास कानून भी है, सिस्टम भी है, तो वो उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा कि मतलब ये सारी चीज़ें ना हो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा गया था कि भारत को जोड़ने निकले हैं, क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर पार्टी की अपनी एक एजेंडा होती है। कोई हिंदुत्व को लेकर एजेंडा जाएगा, कोई भारत जोड़ो को लेकर के चलेगा, कोई झंडा को लेकर के चलेगा। वो अपनी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, कोई जनता के पर्पस के लिए काम नहीं कर रहा। जनता के पर्पस के लिए नहीं, कोई नहीं कर रहा। भारत में कहीं ना कहीं भाईचारे की कमी, नफरत का फैलाव दिखाई दे रहा है। यस, एकदम पूरा का पूरा फैलाया जाता है। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? इसके लिए जो भी पॉलिटिशियन है, या तो विपक्ष में हो या तो पक्ष में हो, वो हर जगह सब अपनी पर्पस के लिए वो काम करते हैं। अगर वही पार्टी, अगर वो सेम नेता अगर किसी दूसरे पक्ष में चले जाते हैं तो भी वो चीज़ होता है, अगर वो पार्टी में रहती है तो भी वो चीज़ होता है। आप देखेंगे असम के जो मुख्यमंत्री है, उन्हीं को अमित शाह जी ने बोला था कि ये सबसे भ्रष्ट है, लेकिन अगर वही उस सेम पार्टी में आ गई तो वो आज के डेट में उनके साथ है और वहाँ के वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब क्या खराब चल रहा है। ये सारा चीज़ पॉलिटिक्स का एक एजेंडा होता है और उसके थ्रू पास किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। प्रधानमंत्री अपने इतने अच्छे हैं, जो देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इन जैसे महान व्यक्ति हमें कभी मिल भी नहीं सकते। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अखंड भारत एक दिन जरूर बनेगा। कुछ नहीं है, सब बेकार है। और राहुल गांधी तो वक्के में एंटरटेनमेंट के लिए है और कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट उसके बस की कुछ है ही नहीं। वैसे देखा जाए ना, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है देश के लिए। ये विकास तो धीरे धीरे होना ही होता है, लेकिन जिस तरफ नुकसान किया, जैसे अब देखा जाए दूरदर्शन पे पहले सत्यमेव जयते हटा दिया गया था, लेकिन अब दोबारा वापस लाया गया है। ये किसने किया था? कांग्रेस ने तो किया था। इससे क्या एतराज था कि वो हटा दिया गया? ये तो गलत बात हुई ना। बिल्कुल चुनेगी, दोबारा आएंगे और अब तक बीजेपी रहेगी, क्योंकि उनके स्पोर्ट में कोई टक्कर वाला है ही नहीं है। लेकिन तमाम नेता कह रहे हैं कि हम पीएम की उम्मीदवारी करेंगे। ममता बनर्जी जैसे तमाम नेता है, नीतीश कुमार है। ममता बनर्जी जैसी घटिया लेडीज कोई नहीं होगी मेरे हिसाब से। ऐसा तो क्यों कह रहे हैं? वो मुख्यमंत्री हैं वो किसी राज्य के? बिल्कुल है मुख्यमंत्री, लेकिन जो कहते हैं ना षड्यंत्र रचा के वो बनते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं, ये सारे लड़कियां जो है ना, ये ऐसी ये सारी वही है। वैसे अच्छे आदमी को बदनाम करने के लिए अगर पार्टी आती है, अगर अच्छा काम कर रहा है ना, तो बीजेपी सरकार ने ही किया है जो कि किया है। कुछ है लोग ऐसे छोटे स्तर पर या गवर्नमेंट जॉब पर जो कि गड़बड़ी करते हैं, लेकिन जो महान शख्स आज के समय में आए हैं ना, उनके मुकाबले कोई नहीं कर सकता। विपक्ष वाले गलत कर रही है। विपक्ष गलत क्यों कर रही है? उसको अपनी बनानी, उसको निकाल जो दिया है केंद्र से सभी को। उनको आती नहीं है, सभी अभी बीजेपी है तो उनको थोड़ी जलन है, यहाँ कुछ ऐसी बात है। नहीं सन बीजेपी बात करे तो सही और विपक्ष करे तो गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनमें भी वो लोगों को भी पता है कि सही बात हो रही है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, देश में लोकतंत्र की बात कही जाती है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों सही लग रही है आपको? तो लोकतंत्र ही हुआ ना, लोकतंत्र ही वो। हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या तो अलग अलग धर्म जाति के लोग भी रहते हैं। भले रहे ना, रहने से क्या बात है, लेकिन कहाँ रहते वो? रहते कहाँ है? सब नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरा सब एक ही है। हम तो सबको भाई भाई करके समझते हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए। हिंदू राष्ट्र हमारा भी तो होना चाहिए। जैसे नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ, ये जब तो तकलीफ होती है। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तो कांग्रेस भारत को जोड़ने निकली। उनके अंदर में भी खबर होती है कि ये सही है। यात्रा थी, वो यात्रा पूरी पॉलिटिकल थी। वो भले क्या जोड़ के क्या जोड़ के गए? जोड़ने का क्या जोड़ने का उनको? रुक जाइए, क्या जोड़ने का उनको? सब साथ में तो है सभी यहाँ पर। किसको जोड़ रहे हैं? देश में भाईचारा और मोहब्बत कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही थी, तो खत्म नहीं हो रही है। यात्रा के जरिए मोहब्बत पैदा ये जो विपक्ष वाले हैं ना, वो खत्म कर रहे हैं। ममता बनर्जी को क्यों हमने पसंद नहीं करते हैं? वो बाहर के लोगों को अंदर लाके, और अभी बोलने जैसा नहीं है। अभी क्या बोले, वो अपनी वोट बैंक, अपनी वोट बैंक बना रही है। उसको जो उसकी जो वोट बैंकिंग है, कोई हिंदुओं की नहीं है, ये ध्यान में रखो। अच्छा, जो हिंदुओं की राजनीति ना करे, हिंदुओं की बात ना करे, वो गलत है? कैसे उसे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं है, वो गलत कर रहे हैं। कि अभी देखो, जैसे हम पास में रहते हैं, अब ये दूसरी जाति का, उससे राम राम नहीं करेंगे, गलत है ना। क्यों नहीं करे? हमारा पड़ोसी है, उससे राम राम तो करनी पड़ेगी। राम राम करने में क्या मानता है? एक भाईचारा तो होना ही चाहिए ना सबके साथ। अखंड भारत को लेकर जनता ने अपनी राय कही है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किसे प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है, जनता ने ये भी बताया है। तो ऐसी और जानकारी के लिए आप देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं अंजलि राठौर।